बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे सब सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। आप इस वक्त मुझे अपने शो पीक आवर विद आसम के साथ लाइव देख रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। जैसा कि कोविड-19 है, बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पे मुश्किलात का शिकार होंगे, तो ऐसे में हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसे लोगों को अपनी आसानियाँ और खुशियाँ उनके साथ शेयर करें, ताकि उनकी मुश्किलात और आसानियाँ मुश्किलात आसानियों में तब्दील हो सकें। आज जो मेरे ऑनरेबल गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह, वो इंतहाई पुरकशिश और खुलूस इंसान है। अगर मैं उनका शॉर्ट में इंट्रोडक्शन कराऊँ, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं। इसके अलावा वो क्या कुछ हैं, मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी ज़ुबानी मेरे लिसनर को, मेरे ऑडियंस को अपने लाइफ जर्नी उनके साथ शेयर करें, ताकि मज़ीद हम अपने प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू कर सकें। तो मैं अपने ऑनरेबल गेस्ट को वेलकम करता हूँ अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम टू इनवाइटिंग मी ऑन योर प्रोग्राम पीक आवर्स में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तारीफ उस खुदा की जिसने आपको, हमको और इस पूरी दुनिया को, कायनात को खल्क किया। हम तो आमीन। एक इंसान है, मतलब एक समंदर का कह लें कि एक वो कतरा है जो समंदर को समंदर की तरह बहने में उससे मदद दे रहे हैं, ताकि बेशक। उससे बहुत सारे लोगों को, और जो जो मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि वैल्यू एडिशन टू अदर्स लाइफ, इवन अ सिंगल स्माइल, क्योंकि एक स्माइल भी जो है वो पॉजिटिव जो है जस्टर है, जो अगले के लिए कहीं ना कहीं रहनुमाई, कहीं ना कहीं रोशनी का सबब बन सकता है। तो मेरी जर्नी इंशाल्लाह। देखा जाए तो इट्स अ वेरी स्मॉल जर्नी, जाहिर है। कह लेंगे टोटल ऑलमोस्ट मुझे प्रोफेशनल लाइफ में 19 ईयर्स हो गए हैं। मैंने माशाल्लाह। अपने करियर का आगाज जो है सऊदी अरेबिया से किया था, और फिर सऊदी अरेबिया में डिफरेंट कंपनीज में, डिफरेंट रीजन्स में चलते चलते टेक्नोलॉजी सेल्स में आ गए। फिर वहाँ से फिर वापस पाकिस्तान आए। एक जर्मन कंपनी जो एटीएम में डील करती थी, उनके डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान अफगानिस्तान को देखता था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी ज़ाहिर है अच्छे अच्छे, मतलब ये कि एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला, अच्छी सराउंडिंग मिली, लकीली। फिर उसके बाद दोबारा फ्लाई बैक टू ओमान एक दूसरे असाइनमेंट के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी दोबारा से जर्नी स्टार्ट की, और एक अच्छे पीक पे जाके फिर देन आई रियलाइज के कुछ कमी है। ज़ाहिर है अच्छी अच्छी कंपनीज में काम कर लिया था, सेल्स ट्रेनिंग्स भी दे रहा था, लेक्चर्स भी देता था डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। स्टिल अभी तक चल रहा है वो सिलसिला, तो क्योंकि मेरा पैशन था कि जो मैंने सीखा है वो दूसरों को सिखाना चाहिए। फिर उसके बाद 2015 से आई स्टार्टेड माय फर्स्ट कंपनी इन यूएई, ठीक है, और माशाल्लाह। स्टिल स्टिल देयर। और उसके साथ साथ फिर अल्लाह ने शुरू में जो मुश्किलात बिजनेस में होती है वो जाहिर है वो आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर खुदा की तरफ से वो कहते हैं ना कि फिर सिलसिला इस तरह होता गया और कारवान बनते गए, और फिर एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, अल्हम्दुलिल्लाह वेंचर्स हैं, और अभी भी दो न्यू वेंचर्स पे मैं काम कर रहा हूँ। तो अल्लाह का माशाल्लाह। करम है, अल्लाह की ब्लेसिंग है, सही बात है, वरना इंसान इस लायक नहीं। बेशक। मेन चीज़ है। और बाकी एक काफ़ी डिफरेंट जो मेंटोरशिप कर रहा हूँ काफ़ी स्टार्टअप्स के लिए, बिजनेस कंसल्टेंसीज, और ये भी अल्लाह की ब्लेसिंग है कि लोग बड़ी इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं आप लोग जैसे लोगों का, जिसकी वजह से हम कोशिश करते हैं कि जो कुछ सीखा है और कुछ जो सीख रहे हैं वो लोगों को सिखाएं, ट्रांसफॉर्म करें। कि जो मेरी 19 ईयर्स की जर्नी है, तो शायद मैं किसी के लिए वो सम अप करके उस जर्नी को मैं 3-4 साल में कर दूं, तो शायद वो जो है वो बहुत जल्दी उस लेवल पे या उससे आगे पहुंच पाए। बस दिस इज व्हाट एग्जैक्टली एक जिंदगी का मकसद भी है। और बाकी चल रहा है, जब तक सांस आ रही है तो चलाते रहेंगे इसी तरह। माशाल्लाह सर, बहुत अच्छा लगा मतलब का आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जान के। मज़ीद मतलब इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। हम हमारा जो टॉपिक भी है आज वो इसी रिलेटेड है। जैसे मैं बात करूं उस पे सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में। तो अगर सर इफ आई टॉक अबाउट सेल्फ डेवलपमेंट, तो
सेल्फ डेवलपमेंट आपके नज़रिए में या आपके ख्याल में क्या चीज़ है, किसको हम सेल्फ डेवलपमेंट कह देखिए, सकते सेल्फ डेवलपमेंट और पर्सनल डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो पहले पर्सनल डेवलपमेंट का एक सब पार्ट है सेल्फ डेवलपमेंट। और उसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो दो चीज़ें होती हैं सेल्फ डेवलपमेंट में। एक होती है कि सेल्फ अवेयरनेस, कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, ठीक है हैं? ना, एग्जैक्टली। मैं क्या चाहता हूँ। दिस इज कॉल्ड अ सेल्फ अवेयरनेस। जब आपको ये पता होता है, चल जाए कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस क्या है, ठीक है, आपको आपके बारे में, आपकी एबिलिटीज के बारे में, आपकी सारी चीजों, अच्छाई आप में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या वीकनेसेस है, क्या स्ट्रेंथ है, ये सेल्फ अवेयरनेस में आप शॉर्ट एनालिसिस जब आप करते हैं अपना के, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, आपके पास थ्रेट्स क्या है। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आपकी इंट्रा है, ठीक है, जो आपके इंटरनल मतलब ये कि एट्रीब्यूट्स है जिन पे आपका कंट्रोल है। अच्छा, थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन हाँ, यू कैन मोल्ड अकॉर्डिंगली। क्या आपके पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसको आपने किस तरह अवेल करना है, यूजिंग योर स्ट्रेंथ। या अगर कोई थ्रेट्स हैं, उस थ्रेट्स आपकी वीकनेसेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है, तो आपने स्ट्रेंथ को ओवरकम, मतलब वीकनेस को ओवरकम करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा के उस थ्रेट्स को वो करना है। फिर उसके बाद आ एग्जैक्टली। जाता है, जब आपकी सेल्फ अवेयरनेस का पार्ट खत्म हो गया, आपने शॉर्ट एनालिसिस कर लिया, फिर आपका आता है सेल्फ बिल्डिंग एंड सेल्फ क्रिएटिंग। फिर आप अपने आप को बिल्ड करते हैं एज पर जो आपका पैशन है, या जो आपका प्रोफेशन है, या जो आपकी नीड है सोसाइटी की, या जो आपका पर्पस है, ठीक है ना। जैसे कल भी मैं एक सेशन में ये कह रहा था कि वाई अगर आपको पता चल जाए तो वाई इज द गेन सेल्फ, आपकी जो है ना अवेयरनेस ही है। और फिर उसके बाद आपका पर्पस ये है कि आपने सेल्फ बिल्डिंग और सेल्फ क्रिएटिंग की तरफ जब जा रहे हैं, तो ये जो आपका वाई से लेके आपके पर्पस तक की जो जर्नी है, दिस इज कॉल्ड अ सेल्फ डेवलपमेंट। और उसमें आप अपने आप को अकॉर्डिंगली डेवलप कर रहे होते हैं, अपनी बिल्ड कर रहे होते हैं, अपने टैलेंट को बढ़ा रहे होते हैं, अपने स्किल्स को बढ़ा रहे होते हैं अकॉर्डिंगली एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ योर जॉब, रिक्वायरमें ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, रिक्वायरमेंट ऑफ आपकी पर्सनल लाइफ, ये जिस तरीके से भी है। लेकिन मेन वही है ना कि वो बाज़ औक़ात ये भी कहते हैं कि खुद को तलाश करना खुदा को तलाश करना है, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली। वो आप एग्जैक्टली। इस चीज को, मतलब वही है कि आपने अपने वजूद और तख्लीक को, मतलब आप जब पहचानते हैं तो आपको फिर जाहिर सी बात है, अब अपने बनाने वाले को आप पहचान पाएंगे ना कि आपके बनाने वाले ने क्या चीज बनाई है। सो एग्जैक्टली। दिस इज दी बेसिक्स ऑफ जो है आप कह रहे हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट की उसमें आती है। एग्जैक्टली। माशाल्लाह सर, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपकी राय जान के। अगर सर मैं बात करूं, जो सर आप बात हम कर रहे हैं स्किल के वाले से, अगर सेल्फ डेवलपमेंट जो मतलब बाय बार अल्लाह ताला की तरफ से किसी इंसान में जो सेल्फ डेवलपमेंट है वो मतलब आ जाती है, या मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको मतलब अपनी जो पर्सनल आपकी एबिलिटीज हैं उनको ग्रूम करते हुए मतलब आप किसी स्किल या सेल्फ डेवलपमेंट को मजीद उसमें इजाफा कर सकते हैं या उसको बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं, क्यों नहीं। देखें, सारी चीजें हमारे अंदर एट्रीब्यूट्स हिडन है, लेकिन दुनिया में जो भी चीजें सारी छुपी हुई चीजें हैं, ये छुपे हुए खजाने हैं जिनको लोगों ने तलाश किया है, एक्सप्लोर किया है। तो उसी तरीके से हमें अपने आप को भी एक्सप्लोर करने का मौका आजकल जैसे बहुत अच्छा मिला हुआ है। जैसे मैं कहता हूँ ना, सेल्फ आइसोलेशन मीन्स अगेन सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट है। तो अब आपको अपने एट्रीब्यूट्स को पहचानना है। अगर जो आप में वीकनेसेस हैं उसको आपने कम करना है, जो स्ट्रेंथ है उसको आप बढ़ा सकते हैं। अब देखिए ना, इसी में एक सबसे जो पहली चीज आती है आपकी कॉन्फिडेंस आता है। देखिए, आपका कॉन्फिडेंस ही होता है जो आपको ड्राइव करता है आपकी हर चीज को जो है वो आगे लेके चलता है। तो पहले जब आपकी सेल्फ अवेयरनेस में, सेल्फ डेवलपमेंट में आप कॉन्फिडेंस को जब आप बहुत अच्छे तरीके से बिल्डअप करते हैं कि आपने किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, आपने किस तरीके से लोगों से बात करनी है, गुफ्तगू करनी है, बयान करना है, आपने किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। एज ए मुस्लिम तो हमारे पे वैसी बड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, तो हमें वो एग्जैक्टली। चीजें मतलब देखनी पड़ती हैं। और फिर कॉन्फिडेंस एक वाइड चीज है जो हमें आहिस्ता आहिस्ता, हमें ऐसी बात है, जब बच्चा छोटा होता है तो शायद वो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जब वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाता है तो वो लोगों की बातें सुन सुन के और इन्वायरमेंट या नेगेटिविटी को देख देख के जो है उसकी कॉन्फिडेंस की जो एक एक
लेवल होता है वो कम हो जाता है। लेकिन फिर जब वो अगेन नॉर्मली अपने आप को पहचानता है और अपने आप को तराशने की कोशिश कर रहा होता है, तो अपने आप को जब वो तराशता है तो आपको सबसे पहले ये पता है कि अपनी पर्सनैलिटी में सबसे ज्यादा जो चीज उसको जरूरत होती है अपने आप को तराशने के लिए, वो कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस चाहे वो आपका इंटरनल है या आपका एक्सटर्नल है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस आपको जब आता है जब आपके डाउट्स किल होते हैं, जब आपके अपने बारे में कहते हैं ना अंदेशा, गलत अंदेशे होते हैं जो आपके, और वो आप जब तोड़ सकते हैं कि जब आप अपने डर, फेयर को, कहते हैं ना फेयर विद योर फ्रेंड, मतलब अपने फेयर को अपना दोस्त बनाएं, ठीक है ना। एग्जैक्टली। अपने फेयर को आप फेस करें, ठीक है। एग्जैक्टली। आपको किस चीज से डर लगता है, आपको देखो कोई भी मेंटोर या कोई टीचर या कोई ट्रेनर या स्पीकर जो है वो आपको सिर्फ रास्ता बता सकता है कि इस रास्ते पे एग्जैक्टली। चलो, एग्जैक्टली। उस रास्ते पे चलना आपने है, ठीक है। एग्जैक्टली। जब आप चलेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि उस रास्ते पे कांटे अगर हैं तो उन कांटों से मैंने कितनी मुश्किलात। कैसे कैसे बचना है, उस रास्ते पे अगर अंधेरा है तो मैंने रोशनी कैसे करनी है, ठीक है। और उस रास्ते पे अगर बहुत ज्यादा रोशनी है तो मुझे अपने लिए छांव कैसे तलाश करनी है। उस रास्ते पे अगर बरसात हो गई है तो मैंने उस बरसात को एंजॉय भी करना है और फिर उससे बचना भी है कि मुझे ठंड ना लगे। तो ये देखिए ये जिंदगी के एक मराइल हैं जो हमें, लेकिन मेन है कि जो अपने आप को बाकी जो मतलब एक दिन आप में अगर वो एक चीज है कि आपने करना है, आप में पैशन है कि यार मैंने, जाहिर है जब मैं अपने आप को सही करूंगा तो मैं अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग को सही करूंगा, मैं अपने एनवायरनमेंट को सही करूंगा। तो इसलिए कहते हैं ना कि चेंज जो है वो चेंज विद इन चेंज। अगर मैं दुनिया को बदलना चाहता हूँ तो पहले मुझे खुद को बदलना होगा कि मैं जिस तरह एग्जैक्टली। दुनिया को देखना चाहता हूँ। तो ये इसी एग्जैक्टली। तरीके से दीज आर दी सेल्फ और पर्सनल डेवलपमेंट के ये मराइल हैं, जिसमें पहले एग्जैक्टली। कॉन्फिडेंस आ गया, फिर आपने अपने डर खौफ को दूर करना है, फिर आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को, कम्युनिकेशन स्किल्स मैं कहता हूँ सिर्फ ये नहीं कि मोस्ट बोलना, ऑफ। कम्युनिकेशन स्किल्स आपका सुनना, देखना, बोलना, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब आपके कम्युनिकेशन में आ जाती है। क्योंकि जो जो चीजें जिनसे आप मतलब माशाल्लाह। आप इशारे करके भी बता सकें तो वो भी आपकी कम्युनिकेशन में आती है। तो उसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन आपकी कम्युनिकेशन बाहर से आ रही है उसको आपने फिल्टर करना है, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को आपने दूर रखना है, आपने फिल्टर बेशक। करके पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को और अपने अंदर भी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करके जो आपकी समात है सुनने वाली, हर चीज तो आप सुनते हैं लेकिन हर चीज आप बोल नहीं सकते, तो आपने उसको एग्जैक्टली। फिल्टर करके फिर उस कम्युनिकेशन को लोगों तक पहुंचाना है। हर चीज जैसे आजकल हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे लोग विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन चीजें फॉरवर्ड करते हैं, लोगों की पर्सनल लाइफ में घुस जाते हैं, पता नहीं क्यों। भाई आप अपने आप को सीधा करो यार, अपने आप को सही करो, अपने आप को पहचानो। दूसरा जो भी कर रहा है करने दो, वो उसका अपना, उसकी पर्सनल लाइफ है, कुछ भी है। इतना टाइम मैं कहता हूँ कि आप अपने ऊपर लगाए। 24 घंटे होते हैं हमारे पास, अगर 24 घंटे में से, अब तो खैर बहुत सारा टाइम हम अपने आप को दे सकते हैं, मैं पहले हमेशा कहता था कि यस। 24 घंटे में से अगर आप अपने आप को सिर्फ 20 मिनट दे दें, अपने एग्जैक्टली। बारे में सोचें, सारी चीजों को, डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल, इन सब चीजों को आप साइड पे रख के आप अपने आप को सिर्फ 20 मिनट दें कि यार मुझे तख्लीक क्यों किया गया है, कुदरत ने मुझे इस एग्जैक्ट। दुनिया में भेजा क्यों है। तो ये यकीन करें, तो ये चीजें जब आपको समझ में आएंगी तो आपको और मतलब मराइल आपके आहिस्ता आहिस्ता ईजी होते जाएंगे। माशाल्लाह। माशाल्लाह सर, बहुत खूब। अच्छा सर, अगर मैं बात करूं सेल्फ डेवलपमेंट के हवाले से, तो हम क्यों मतलब समझते हैं कि एक कामयाब इंसान बनने के लिए सेल्फ डेवलपमेंट ज़रूरी है? वाई वाई सेल्फ डेवलपमेंट इज सो इम्पोर्टेंट टू बिकम अ सक्सेसफुल? देखिए सेल्फ डेवलपमेंट के से मैंने पहले बता दिया था कि सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ बिल्डिंग, जब तक आप अपने आप में वो आदत, देखिए ना, आप एक कामयाब इंसान और एक नाकाम इंसान जिसे हम कहते हैं, या उसमें फर्क क्या होता है? उसमें फर्क होता है माइंडसेट का, उसमें फर्क होता है रहन सहन का, उसमें फर्क होता है उसके एटीट्यूड का, उसमें फर्क होता है उसकी पॉजिटिविटी का। तो जाहिर सी बात है जब हम अपने आप को सेल्फ अच्छे से डेवलप करेंगे, हमारे में वो आदत, यानी कि हम टाइम पे उठेंगे, अपनी टाइम मैनेजमेंट करेंगे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ करेंगे, हम नेगेटिव चीज़ों को नहीं फैलाएंगे, तो जब ये चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में एट्रीब्यूट इनबिल्ड हो जाएंगे, ठीक है ना, आप सफाई का ख्याल रखेंगे, आप वक्त की पाबंदी रखेंगे, ठीक है, आप सारे वो काम करेंगे जो अखलाकियात के मयार पे, एथिक्स पे पूरे उतरते हैं।
तो फिर कहीं जाके जाहिर सी बात है फिर आप जो है, जब आप एक कहते हैं ना कि आपने अगर किसी को मतलब रोशनी बनना है, या तो आप कैंडल बन जाएं या आप शीशा बन जाएं। ठीक है ना, तो आप कैंडल से भी फैला सकते हैं और शीशे से भी आप सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं ना। एग्जैक्टली। तो दोनों का काम सेम है, लेकिन एक का काम है खुद को जला के दूसरे को देना, और एक का काम है सिर्फ रिफ्लेक्शन देना। तो इसमें मेन चीज है कि आप जितना अपने आप को पुख्ता करते जाएंगे, वो कहते हैं ना कि हीरा जो है वो डायमंड, वो कोयले को किस तरीके से तराश तराश के उसमें से निकाला जाता है, कितने मराइल से गुजार के वो हीरा बनता है। तो अपने आप को भी आप जितना अच्छे से तराशेंगे तो उतने अच्छे से आप उस वक्त में खड़े होंगे जिस वक्त में आप दूसरों को रोशनी दे सकते हैं। एग्जैक्टली, ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। बहुत खूब। मतलब अगर सर मैं मजीद इसके हवाले से बात करना चाहूँ, तो मतलब वो आप कह सकते हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट अगर एक इंसान के अंदर अगर आ जाती है, अगर वो मतलब उनको अवेल कर लेता है, वो सीख लेते हैं उनको, तो मतलब उससे उसको क्या बेनिफिट मिल सकता है? देखिए, बेनिफिट वही है, देखें अगर आप अपनी पर्सनालिटी को आप सही तरीके से तराशेंगे, अपनी पर्सनालिटी को आप सही तरीके से, मैंने कहना है कि आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाना है, आपने कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, आपने अपना टाइम मैनेजमेंट सही करना है, आपने नेटवर्किंग जो है लोगों के साथ जो है आप किस लेवल की नेटवर्किंग कर सकते हैं, लोगों के साथ कितना अच्छा बिहेव कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद मेन चीज़ है कि आपकी सराउंडिंग जो है, आप अपने सराउंडिंग को कैसे अच्छे कर सकते हैं। जब ये चीज़ें आप अच्छी करेंगे तो आपने, लेकिन अपने आप को डेवलप करना है। देखिए आप देखें कि अगर आपने एक बिल्डिंग बनानी है, आप जैसे कंस्ट्रक्शन फील्ड में हैं, तो एग्जैक्टली। पहले एक उसका स्केच बनाते हैं आप। ठीक है। यस। फिर उस सेम। स्केच को फिर जो है ईंटों के जरिए, सरिये के जरिए, सीमेंट के जरिए पहले वो आप डेवलप करते हैं, तो बड़ी अजीब सी एक शक्ल नजर आती है। लेकिन जब आप उसको तराशते जाते हैं उसको, फिर जब और अच्छे तरीके से उसमें आप पाइपिंग और बहुत सारी चीजें करने के बाद, सीमेंट लगाने के बाद, फिर जब कलर करके जब उसका एक अच्छा सांचा निकलता है, तो देखिए ना वो कितना खूबसूरत निकलता है। लेकिन उसके अंदर मेहनत कितनी की हुई होती है, उसमें आप देखें तो किस किस तरह की चीजें जो है। तो मेन है कि उस स्केच से एक रियल बिल्डिंग तक का जो फासला है, वो देखें उसमें कितने सारे मराइल हैं। तो उसी तरीके से आप अपने आप को आप अपने, मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने आप को आप ज्यादा अच्छा ना करें, अपने कल से बेहतर करें, कि जिस तरह आप कल थे तो आज उससे थोड़ा एक बेहतर हो जाए। एक जैसे 1% फार्मूला भी बहुत मशहूर है कि अगर आप डेली अपने आप को 1% ठीक करते हैं तो पूरे साल में आप अपने आप को 365% सही कर सकते हैं। यानी कि आप पूरा एग्जैक्टली। 360, मतलब आप पूरा, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी डेवलप हो जाएगी कि एक साल में आप कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, अगर मैं बात करूँ इसमें मजीद सेल्फ डेवलपमेंट के हवाले से, तो मतलब वो कौन से एरिया हैं या आप कह लें एस्पेक्ट्स हैं जिन पे हम मतलब काम करके सेल्फ डेवलपमेंट को मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं, मजीद उसमें बेहतरी ला सकते हैं? देखिए, पहले सेल्फ डेवलपमेंट, सबसे पहले आपने अपनी पर्सनालिटी का बिल्डअप करनी है ना, तो यू हैव टू बी अ वेरी 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 फर्स्ट पंक्चुअल। ठीक है। उसके बाद फिर आप हाउ यू ड्रेस अप। ठीक है ना, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप हमेशा, हम सेल्स में थे तो सेल्स में हमेशा ये कहा जाता था कि अगर आप सेल्स एग्जीक्यूटिव है ना, तो आपने ड्रेसअप करना है सेल्स मैनेजर की, ताकि आपने जो कल बनना है तो वो वाली ड्रेसिंग करनी है आपने। ठीक है। आप एग्जैक्टली। कितनी, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी कितनी नीट एंड क्लीन है, आप किस तरीके से अपने आप को आप आगे लेके चल रहे हैं। अभी अब देखें, जैसे अगर मैंने बाल ना बनाए हुए हों, दाढ़ी मेरी अजीब सी हुई हुई हो, कपड़े मैंने अजीब से पहने हुए हों, ठीक है, मैं, ठीक है, कितना ही बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, कितना बड़ा कामयाब क्यों ना हो, लोग मुझे सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। ठीक है ना। तो आपकी अपीयरेंस जो है यस। वो बहुत मायने रखती है कि आप फिजिक। अपने आप को कितना, एग्जैक्ट। क्योंकि आप अपने आप से अगर प्यार करते हैं, अपने आप से अगर मोहब्बत करते हैं ना, तो आप अपने आप को अच्छा साफ सुथरा रखेंगे। और वैसे भी हमारे इस्लाम में तो वो भी है ना कि सफाई निफ्स ईमान है, एग्जैक्टली। अपने आप को बिल्कुल। साफ सुथरा रखें आप। तो ये देखिए, हमारे दीन में तो हर वो चीज़ है जो अब दुनियावी या साइंस प्रूव कर रही है। तो हम तो अगर अपने दीन के ही
अहकामात को अगर फॉलो करें तो हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं इस दुनिया में। तो एग्जैक्टली। उसके बाद फिर जैसे मैंने कहा टाइम मैनेजमेंट है, फिर ड्रेसअप आपने कैसे होना है, अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करना है। फिर उसके बाद आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे मैंने पहले बोला है कि आपने कब कहाँ और क्या चीज़ बोलनी है, क्योंकि ये ना हो कि आपकी कोई बात किसी को बुरी ना लगे, किसी को हर्ट ना हो। ज़ाहिर है आप किसी एग्जैक्टली। का मजाक ना उड़ा रहे हो किसी महफिल में जो आपसे कमज़ोर है। आपसे जो कमज़ोर है आप उससे किस तरह बिहेव कर रहे हैं, जो आपसे ताकतवर है आप उससे कैसे बिहेव कर रहे हैं। ये बहुत आपकी, क्योंकि ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को मोल्ड डाउन करती हैं, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती हैं। तो ये, और फिर उसके बाद ये कि आप क्या खुदा पे कितना भरोसा है, आप तवक्कुल आपका कितना है। क्योंकि ज़ाहिर है लोग बड़े बड़े, अभी जैसे सिचुएशन चल रही है, बहुत सारे बिजनेसेस और बहुत सारे लोग, जाहिर सी बात है, परेशान हैं। लेकिन एग्जैक्टली। परेशानी खुदा की तरफ से इम्तिहान भी आते हैं, ठीक है। वो मेन चीज़ है कि उस पर भरोसा कितना है, क्योंकि उसने रिस्क उसको भी दिया है जो नीचे 7-8 फीट नीचे अगर एक चूंटी भी है तो उसको भी रिस्क देना है उसने, और हमें भी रिस्क देना है, ठीक है। एग्जैक्टली। तो मेन यही सारी चीज़ों को जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने आप को भी ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारी एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, हमारी सेल्फ डेवलपमेंट। और ये डेली का अमल है, क्योंकि आपने डेली अपने आप को इम्प्रूव करना है ना, ठीक है ना, कि एग्जैक्टली। वक्त के साथ, इन्वायरमेंट के साथ और इन सब चीज़ों के साथ। लेकिन कुछ चीज़ें बेसिक हैं, उन बेसिक्स पे अगर आप अमल करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली अपनी नॉलेज को भी आपने बढ़ाना है, आपने रिसर्च एंड एग्जैक्ट डेवलपमेंट को भी बढ़ाना है। जैसे आजकल के नौजवान हैं, वो मैं कहता हूँ कॉपी पेस्ट वाले हैं, वो अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना है। उन्होंने एक चीज़, अगर उनको कोई असाइनमेंट मिला है या किसी बिजनेस में जाना चाहते हैं या जो जॉब भी करना चाहते हैं, तो उस कंपनी के बारे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, अपने बारे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, अपने स्किल्स के बारे में, और ताकि उन दोनों चीज़ों को वो इंटीग्रेट कर सकें। और एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी जैसे आजकल है, टेक्नोलॉजी के टूल से अपने आप को ज़रूर जो है वो मुतारिफ कराएं। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। अजय सर, जिस तरह अभी आपने बहुत की है, मैं इसी पॉइंट को आगे लेकर चलूँगा टेक्नोलॉजी की। तो जैसे कि टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। तो सोशल मीडिया से मतलब हमें सीखने के लिए हर एक चीज़, जिससे मतलब जो हमें एक रिक्वायर्ड होती है, या जिसकी मतलब हमारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट के लिए हमें वो उसकी आपके क्या मतलब उसकी रहनुमाई या गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो सोशल मीडिया से वो चीज़ें मिल सकती हैं। मेरा हम्म। मेरा पॉइंट ये है कि मतलब क्या हमारा नौजवान या यंग जनरेशन सोशल मीडिया को पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करते हुए मज़ीद अपनी पर्सनल ग्रूमिंग या सेल्फ डेवलपमेंट इसमें मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं? आपका इसके बारे में क्या? बिल्कुल जी, ला सकते हैं, वो इस तरीके से ला सकते हैं। देखिए ना कि सोशल मीडिया पे, मैंने जैसे कहा ना कि सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है। अब यस। इंसान जैसे अभी आइसोलेट हो गया है, मिल नहीं पा रहा दोस्तों से, तो सोशल मीडिया के थ्रू मिल रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू देखें इतने चैनल्स आ गए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं। तो हर चीज़, देखिए ना, पहले किताब से हम इल्म लेते थे, तो अब सोशल मीडिया से हम, मैंने कहा ना कि क्या चीज़ हम ले रहे हैं, क्या चीज़ हम फिल्टर कर रहे हैं, क्या चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्या चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है। तो ये हमें इसमें भी टाइम मैनेजमेंट करनी है। फिर हमें सोशल मीडिया के स्किल्स ज़रूर लर्न, हर किसी को लर्न करने चाहिए, ताकि इसके लॉगरिथम पता चले। क्योंकि अब ज़्यादातर बिजनेसेस जो हैं वो ई कॉमर्स का बिजनेस जो है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पे अब देखें ना, बाहर के मुल्कों में जहाँ लोग जॉबलेस अगर हो रहे हैं, तो ज़्यादातर जॉब उन चीज़ों में हो रही है जो ऑनलाइन सेलिंग है, ई कॉमर्स है। तो लोग वहाँ पे ज़्यादा हायर हो रहे हैं, डिलीवरी सर्विसेज में हायर हो रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि ऑन अभी जो अब नेक्स्ट फ्यूचर के और अभी के मतलब ड्यूरिंग कोरोना और पोस्ट कोरोना में कौन कौन सी जो है वो फील्ड्स जो हैं। अब देखिए ना, अब एक अकाउंटेंट जो है वो 4-5 कंपनीज का अकाउंटेंट बन सकता है अगर उसको टेक्नोलॉजी के टूल्स पता है, ठीक है। एग्जैक्टली। उसी तरीके से हमारी नौजवान नस्ल स्किल्स लर्निंग कर सकती है, बजाय इसके कि जो नेगेटिव चीज़ों या मेम्स बना बना के आगे भेजे। आप अच्छी चीज़ बनाएं, पाकिस्तान के बारे में अच्छी चीज़ बना के आप लोगों को दिखाएं कि पाकिस्तान में ये चीज़ पॉजिटिविटी होती है, ये चीज़ हमारी ग्रोथ है, ये हमारा। क्योंकि अब देखिए वर्चुअल टूरिज्म अब आगे का दौर है।
तो वर्चुअल टूरिज्म में जो है वो काम करना चाहिए हमें। मेन चीज़ वही ना कि अपने स्किल्स को एक तो सीखना और फिर उसको एग्जीक्यूट जरूर करें। कि कुछ लोग जो एग्जैक्टली। है उसको सोचते रहते हैं कि मैं कब करूं, सही टाइम आएगा तब करूंगा। तो सही टाइम कभी नहीं आता, ठीक है, जिंदगी में। एग्जैक्टली। अगर आप ये सोचें एग्जैक्टली। कि सही टाइम, देखिए कभी किसी ने सोचा होगा कि ये टाइम भी कभी आएगा कि पूरी दुनिया लॉकडाउन हो जाएगी। तो अभी जिस मराइल से हमारी जनरेशन या आगे वाली जनरेशन गुजर रही है, तो सही टाइम कभी नहीं आता, आपको सही टाइम बनाना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो आपको सोशल मीडिया के जितने भी टूल्स हैं, जैसे लिंक्डइन है, फेसबुक को आपने सही तरीके से यूज करना है। लिंक्डइन पे आपने एक अच्छी अपनी बिजनेस प्रोफाइल बनानी है या जॉब प्रोफाइल बनानी है। और यूट्यूब है, यूट्यूब के थ्रू लोग पैसे भी कमा रहे हैं। कुछ लोग देखें यूट्यूब एग्जैक्टली। देखते हैं, कुछ लोग पैसे कमा रहे हैं। सो दिस इज एग्जैक्टली, व्हाट, बिल्कुल। हमें किस तरीके से सारी टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के टूल्स में हमें फायदा कैसे उठाना है, हमें ये देखना है, बजाय इसके कि हम एग्जैक्टली। टाइम जाया करें। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, जिस तरह मतलब आपने यूट्यूब के हवाले से बात की, यूट्यूब मतलब यूट्यूब से भी हमें मतलब एक यूट्यूब हमारे लिए एक टीचर भी है, हमारे लिए मतलब एक तालिब इल्म भी है। हम उससे मतलब हर एक चीज़ उससे गेन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरा पॉइंट ये रेज होता है कि मतलब हमारे नौजवान आजकल ये समझते हैं कि यूट्यूब से हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हर एक चीज उसमें सीख सकते हैं। लेकिन क्या फिर भी मतलब हम सक्सेसफुल या कामयाब होने के लिए हमें किसी टीचर या उस्ताद की ज़रूरत फिर भी पड़ सकती है? मतलब मैं ये स्किल के हवाले से बात कर रहा हूँ, ना कि फॉर्मल स्टडीज के हवाले से। देखिए देखिए मेन है ना, हमें उस्ताद देख रहे, पहले ज़माने में अगर आप देख लें, मुसलमानों के ज़माने में या बादशाहों के ज़माने में, तो एक उस्ताद होता था, ठीक है, एक टीचर होता, जो एक रूहानी होता था और एक दुनियावी उस्ताद होता था। तो वो इसलिए ताकि वो हमारी एक तो पर्सनैलिटी को डेवलप करते थे, फिर हमारी एजुकेशन को डेवलप करते थे, ठीक है, ताकि किस तरह से उसने बादशाहत करनी है, किस तरीके से उसने आगे चल के एक सल्तनत को या एक रियासत को लेके चलना है। तो उस्ताद बहुत ज़रूरी है, मेंटोर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें, अब वो हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, हम जिनसे क्लोज हैं, और या वो जो जिस इंडस्ट्री में कोई एक्सपर्ट अगर है जैसे मैं अभी कोई मोर देन 50 स्टार्टअप्स को मैं मेंटोर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के हैं, उनके बिजनेस कंसल्टेंसी भी कर रहा होता हूँ। तो मेन है कि वो आप ये देखें कि आपको किस फील्ड के लिए, किस एक्सपर्टीज के लिए चाहिए। देखें, किताब से अगर सारी नॉलेज हासिल करनी होती तो उस्ताद कभी या यूनिवर्सिटीज या स्कूल कभी नहीं आते। मैं हमेशा जी। कहता हूँ तालीम जो है वो हासिल करनी चाहिए अवेयरनेस के लिए। तालीम से जो डिग्री के लिए अगर आप करते हैं तो शायद वो डिग्री भी आप सही तरीके से हासिल नहीं कर पाते, और फिर एग्जैक्टली। आप उस फील्ड में सही तरीके से आपको नौकरी भी नहीं मिलती, तो आप जो है वो डिसहार्टेड हो जाते हैं कि यार हमने इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, क्यों, क्या आपका पर्पस क्या था। आपने तालीम एज ए लर्निंग हासिल नहीं की थी, आपने तालीम एज ए डिग्री हासिल की थी। सो आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं और फिर आप किस से पढ़ रहे हैं, मतलब आपका जो इंडस्ट्री का एक्सपर्ट है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अब जाके कुछ चीज़ें सही हुई हैं, वरना पहले यूनिवर्सिटीज में जो टीचर 20 साल से पढ़ा रहे होते थे तो वो 20 साल से टीचर होता था। मैं ये नहीं कहता था कि, लेकिन मसला ये था कि उसको प्रैक्टिकल लाइफ का नहीं पता होता, उसको प्रैक्टिकल बिजनेस एग्जैक्टली। का नहीं पता होता। तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स को और पुराने टीचर्स को आपस में नॉलेज शेयरिंग के लिए, ताकि वो दोनों मिल के आने वाली जनरेशन को जो है ना एक एक नया रास्ता दिखा सके, एक एक पुरनूर रास्ता दिखा सकें, जिस पे उनको शायद जिंदगी में, देखें, फेलियर्स तो होने, रिजेक्शन तो होनी है, ये आप मतलब जिंदगी का जो है वो तो सिलसिला आपका ऐसे ही चलता है। फेलियर्स आएंगे, फेलियर्स को आपने एज ए लेसन लेना है, क्योंकि ज्यादातर कामयाब इंसान को उठा के देख लें, उनके ज्यादातर फेलियर्स ही थे, अटेम्प्ट, उन्होंने अटेम्प्ट की तो वो फिर नेवर गिव अप वाली मतलब फिलॉसफी पे अमल करते हुए वो आगे बढ़ते गए। तो फेलियर और रिजेक्शन तो जिंदगी का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन आपने, मेन है कि साबित कदम कितना रहना है, अपने आप को कितना स्ट्रांग रखना है, और चीज को छोड़ना नहीं है,
मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोरोना से आपने डरना नहीं है, सबक लड़ना है। लड़ना। मेन वही चीज है कि आपने जो है वो किस तरीके से जो है ना आपने चीजों को, आपकी मुश्किलात को, उनको आपने किस तरीके से अडॉप्ट करके आगे निकलना है। एग्जैक्टली। अच्छा सर, अगर मैं जिस तरह हम बात कर रहे थे मतलब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के हवाले से या मतलब स्टूडेंट के हवाले से, तो क्रिएटिविटी का सेल्फ डेवलपमेंट के मतलब माबैन क्या रिलेशन हो सकता है? जो तख्लीकी सलाहियत है, मतलब जो उसका सेल्फ डेवलपमेंट पर मतलब वो कितना असरअंदाज हो सकती है? क्रिएटिविटी किस पे? सेल्फ डेवलपमेंट पे, सेल्फ सेल्फ डेवलपमेंट डेवलपमेंट। इनका इनका आपस में कुछ लिंक्स? देखिए क्रिएटिविटी का सेल्फ डेवलपमेंट में बिल्कुल है, क्योंकि जब आपको अपने बारे में जब पता होगा, अपनी सारी चीज़ों के बारे में जब आपको पता होगा, तो आपको ये पता चलेगा कि आप किस चीज़ में कितने क्रिएटिव हैं। और क्रिएटिविटी का ताल्लुक जो डायरेक्टली होता है वो आपके इंटरनल उससे ही होता है, क्योंकि जितना आप अपने आप को जानते हैं, जितना आप अपने आप को पहचानते हैं, उतना ही आप जो है वो क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि आपकी भी क्रिएटिविटी, आपकी सारी